हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है लल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ मेजर गौरव आर्य सर की CFTV द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी की। तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, मेजर गौरव आर्य सर को फुल सपोर्ट कीजिए। जो इन्होंने इस वीडियो का टाइटल दिया हुआ है वो दिया हुआ है पाकिस्तान प्लेज डबल गेम अगेन। तो अगेन अगेन का तो मेरे को पता नहीं, लेकिन उनके बोन मैरो में है दो मुँहे सांप हैं। वो मैं हमेशा बोलता हूँ पुर्किस्तानी वाले दो मुँहे सांप हैं। ठीक है, किसी को भी अपने कोई भी काम के लिए अपनी माँ बहन बेच देते हैं। मैं बीच में बात करूंगा, ठीक है, वीडियो के बीच बीच में बात करता रहूंगा। अगर मेरे को कहीं पे लगा कि मेरे को बात करनी चाहिए तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा। आपने हो सकता क्या मोस्टली देखी होती हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ अब मेरे साथ मिलके भी पूरी वीडियो देखा करो, ताकि मेरा भी प्रोस्पेक्ट जो व्यू पॉइंट है वो आपको भी समझ आ सके। और आपका जो व्यू पॉइंट होता है वो मैं कमेंट्स में देख लेता हूँ, तो मैं वो कमेंट पढ़ता हूँ, मैं उसको हार देता हूँ। जिसका मैं कमेंट पढ़ लेता हूँ उसको हार दे देता हूँ, समझो उसका मैंने कमेंट पढ़ लिया है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो के बीच में भी बात करेंगे और वीडियो के एंड में भी अपनी बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। ठीक है, लोगों ने समझाया, पुचकाया, फुसलाया, जो कुछ करा, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। अब मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान ने किया क्या है। इगोर मोरोजोव जो है, ये मेंबर ऑफ द डिफेंस कमिटी ऑफ द फेडरेशन काउंसिल। ये रशिया की एक डिफेंस कमिटी है फेडरेशन काउंसिल की, उसके मेंबर हैं। बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है रशिया के। उन्होंने बोला है कि यूक्रेन और पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स की टेक्नोलॉजी बनाने की बात कर रहे हैं। यह इल्जाम उन्होंने लगा दिया है। अच्छा, उन्होंने यह भी बोला है कि यूक्रेनियन स्पेशलिस्ट ट्रैवल टू पाकिस्तान एंड रिसीव्ड अ डेलीगेशन फ्रॉम पाकिस्तान टू डिस्कस टेक्नोलॉजीज फॉर क्रिएटिंग न्यूक्लियर वेपन्स। अब देखिए, पहले हमने आपको बताया था इसी प्रोग्राम में कि पाकिस्तान ने हथियार सप्लाई करे थे यूक्रेन को चुपचाप। पाकिस्तान फिर से डबल गेम खेल रहा है। देखिए, पाकिस्तान का डबल गेम का बहुत पुराना इतिहास है इन लोगों का। ये अमेरिका से भी पैसे लेते थे और तालिबान के साथ भी खेलते थे। फिर उन्होंने अमेरिका से पैसे लिए, तालिबान को धोखा दे दिया, तालिबान की सरकार बनवा के काबुल में अमेरिका को धोखा दे दिया। अब ये सब देखिए, टेलीविजन पे क्या कहते हैं ये लोग पाकिस्तानी, टेलीविजन पे कहते हैं कि रूस हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है। जी, रूस तो साडा यार है, रूस तो साडा भरा है, ये पाकिस्तानी कहते रहते हैं। ठीक है, लेकिन पीठ पीछे ये वेपन सप्लाई कर रहे हैं, मोटर और रॉकेट सप्लाई कर रहे हैं यूक्रेन को। और अब ये सामने रूस के एक बड़े जिम्मेदार और बड़े सीनियर शख्स ने यह इल्जाम लगाया पाकिस्तान पे कि भाई लोग, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी यूक्रेन के पास पैसा होगा, जाहिर सी बात है, दे दिया थोड़ा सा, पाकिस्तानी लग गए, चलो बेच के पैसा कमाते हैं। क्योंकि और क्या करेगा पाकिस्तान, और है क्या पाकिस्तान के बारे में जो पाकिस्तान बेचे या एक्सपोर्ट करे। तो ये उन्होंने बड़ा एक जबरदस्त इल्जाम लगा दिया है। ये आर्टिकल जिससे मैं कोट कर रहा हूं, कह रहा पाकिस्तान हैज बीन एक्यूज्ड इन द पास्ट ऑफ हेल्पिंग नॉर्थ कोरिया। ठीक है, to create nuclear bombs in lieu of missile technology. It has also been accused of helping Libya with the nuclear program in the past. आपको पता है पाकिस्तान में एक स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम, गद्दाफी स्टेडियम। वो मोमर गद्दाफी के नाम पे उन्होंने बनाया था, कर्नल गद्दाफी जो डिक्टेटर था लीबिया का। तो बेसिकली क्या है, पाकिस्तान ने मदद करी जो भी रोग स्टेट है जैसे लीबिया, ठीक है, जैसे नॉर्थ कोरिया, उनको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। तो इसीलिए उसको जेल में डाला था वो अब्दुल कदीर खान जो था पाकिस्तान का सो कॉल्ड फादर ऑफ द पाकिस्तानी बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, अब्दुल कदीर खान को जेल में डाला परवेज मुशर्रफ ने। और पाकिस्तानियों ने खूब गाली दी मुशर्रफ को कि हमारे फादर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब को तुमने जेल में डाला, लेकिन उसको किसी ने निकाला नहीं। वो बेचारा हाउस अरेस्ट में ही रहा, फिर वैसे ही मर गया, वो खत्म हो गया। तो कहने की बात यह है कि पाकिस्तानी फिर से डबल गेम खेल रहे हैं। इस बार वो रूस के साथ डबल गेम खेल रहे हैं।
अच्छा, अब्दुल कदीर की बात बता देता हूँ। इसने ना, जो जहां तक मैंने स्टडी किया है, इसने जो चोरी किया था ना जर्मन से, न्यूक्लियर रिएक्टर, इसने वहां से उसका सारा जो ब्लूप्रिंट वगैरह जब बनाने का तरीका था ना, तो वहां से अब्दुल कदीर ने चोरी किया था। चोर जब से पाकिस्तान पैदा हुआ है ना, वहाँ ये सारे वहां पे सुअर और चोर ही भरे हुए हैं। इनका अपना कुछ नहीं है जिंदगी में, ना इन्होंने बनाया है। चोरी की थी वो भी इसने। शहबाज शरीफ चीन गया और शी जिनपिंग से सपोर्ट मांगना। शी जिनपिंग ने बोला ठीक है, हम तुम्हारा सपोर्ट कर देंगे, सीपैक को दोबारा बनाओ, क्योंकि इमरान खान ने सीपैक बंद करवा दिया था। अब शहबाज शरीफ आ रहा है दोबारा सीपैक बनवाने के लिए। 10 अरब डॉलर की, हमने कल बताया था ना आपको, 10 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट लेकर आया। तो दोस्तों, ये जो 10 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट है क्या? किसी पाकिस्तानी ने यह नहीं पूछा कि भाई तू 10 अरब ला रहा है चीन से, राइट? इसका इसके कंडीशंस क्या हैं? क्योंकि शहबाज शरीफ कह रहा है इन्वेस्टमेंट, और यहां पे जिसने भी थोड़ा सा कॉमर्स पढ़ी और फाइनेंस पढ़ा हो, उसको यह पता होगा कि इन्वेस्टमेंट पे आरओआई होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो जनाब, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है? किन शर्तों पे चीन ने यह पैसा लगाने की कोशिश करी है पाकिस्तान में, या लगाएगा, जो भी XYZ है, शर्तें क्या हैं? कब तक पाकिस्तान को पैसा वापस करना है? चीन सोच रहा है, मैं आपको बता रहा हूं हो क्या रहा होगा पीठ पीछे, और पाकिस्तानी दिमाग कैसे चलता है, बिकॉज आई अंडरस्टैंड पाकिस्तानी वेरी वेल। चाइना ने यह सोचा होगा कि हमने पाकिस्तान को पैसे दे दिए, अब हमने इनकी गर्दन पकड़ ली, ठीक है? पाकिस्तानी ये सोच रहे होंगे कि तुम्हें गर्दन पकड़नी है, जो मर्जी पकड़ना है पकड़ो, हमने तुम्हारे पैसे वापस देने नहीं है वैसे भी। और ये पुरकी ना, आपने यूट्यूब चैनल देखा होगा, हर वीडियो में बोलते हैं कि हमने कौन सा पैसे देने हैं वापस। ऐसे हराम के पिल्ले हैं। ठीक है, जिसकी इज्जत नहीं उसकी बेइज्जती क्या होगी, साफ सीधी बात। यार बिल्कुल मैं सही। इस चीज में पाकिस्तानियों को एडमायर करता हूं, दे वेरी क्लियर। जब पैसा ही वापस नहीं देना तो फिर टेंशन क्यों लेना कि उसने 3% पे दिया, 8% पे दिया, 100% पे दिया उसने, उनको पैसा वापस ही नहीं करना उनका, चाइना का। तो चाइना पैसे डालेगा, गड्ढे में चले जाएंगे। और चाइना ने जितने पैसे डाले हैं वो भी गड्ढे में गए हैं। 25-26 अरब डॉलर तो ये भाई लोग खा गए। इसीलिए इमरान खान ने बंद करवाया था। पहला काम, जो बढ़िया काम इमरान खान ने करा, उसने सीपैक बंद करवाया। उसने सिर्फ ये बोला कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है सीपैक पे, आप जबरदस्त कीजिए, आपका वेलकम है इन्वेस्टमेंट करने का। लेकिन कौम को ये इमरान खान के बयान में बता रहा हूं कि कौम को कम से कम ये तो बताएं आप कि आप जो हमें पैसे दे रहे हैं उसमें कितना ब्याज होगा, हमें कब वापस करना है, हमें कैसे वापस करना है, इसकी शराइत क्या है। यही तो इमरान खान ने पूछा, और इमरान खान ने क्या पूछ लिया? तो वो बुरा आदमी बन गया कि इमरान खान तो चोर है, फ्रॉड है। इमरान खान ने सिर्फ इतना ही पूछा था कि दोस्तों ये सीपैक का मामला है क्या, जरा बताओ तो हमें भी समझाओ, हम भी समझ लें, हम भी पढ़ लेते हैं थोड़ी सी अंग्रेजी, हमें बता दो क्या लिखा है। आउट नहीं करा इन लोगों ने। आज की तारीख में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को एक चूरन की तरह आवाम को पाकिस्तान में बेचा गया है। आवाम को भरोसा है, विश्वास है कि सीपैक से सब कुछ ठीक हो जाएगा, और गोरे लगेंगे लाइन पे पाकिस्तानी हाई कमीशंस के सामने और पाकिस्तानी एम्बेसीज के सामने कि जी हमें पाकिस्तान का वीजा दे दो, हमें पाकिस्तान का सिटीजन बना दो, ठीक है, हमें पाकिस्तान में रहना है, पाकिस्तान में जॉब करने। ये सब चूरन खिला रखा है लोगों ने। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि कोई बाहर से खुजली वाला कुत्ता तक नहीं आया अंदर। कल भी हमने यही बात करी थी कि सिर्फ चाइना क्यों इन्वेस्ट कर रहा है और मुल्क क्यों नहीं कर रहे इन्वेस्ट। ये जरा पूछने की बात है और सोचने की बात है। देखो, खाली हाथ कभी कोई पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नहीं आए। ये जाते हैं किसी के दर पे तो कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, ठीक है। बंदे की चप्पल ही चोरी कर लें शी जिनपिंग की, मैं बता रहा हूं आपको, ये शी जिनपिंग की चप्पल चोरी करेंगे लेकिन ये वापस खाली हाथ नहीं आएंगे। और ये चीज एक बड़ी एडमिरेबल क्वालिटी है, ठीक है। ये लोग, एक कॉन्सेप्ट है पाकिस्तानी जो सिटीजन्स जिनको वो प्रधानमंत्री अपना बना देते हैं, फौज उनको प्रधानमंत्री बना देती है, टॉप जो है पाकिस्तान का, उनमें एक कॉन्सेप्ट है कि यार इज्जत जो है ना वो आने जाने वाली चीज है, इसमें इमोशनल नहीं होते। इज्जत जो है वो आने जाने वाली चीज है, इसमें इमोशनल क्यों होना। तो वो लोग इमोशनल नहीं है, वो मांगने गए हैं और कुछ ना कुछ लेकर आएंगे, आप देख लीजिएगा। अभी तो एमओयू साइन करे हैं, एमओयू कितने के बनते हैं, क्या बनता है, वो एमओयू ट्रांसलेट होता है कि नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट में, वो किसी को नहीं पता। क्योंकि सऊदी अरब ने भी बोला था कि हम 10-20 अरब डॉलर पाकिस्तान में डाल देंगे, फिर पता नहीं सऊदी अरब मुकर गया। उसके बाद तो पाकिस्तानी बड़े भंगड़े शंगड़े डाल रहे थे कि अब तो नोट आ गए हमारे पास, नोटू आ गए। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज चाइना फूंक फूंक के कदम रखेगा। लेकिन ये भाई लोग हैं, ये कुछ नहीं, उसका बटुआ ले आएंगे शी जिनपिंग का, शी जिनपिंग की पैंट जैकेट ले आएंगे, चप्पल ले आएंगे, कुछ ना कुछ, खाली हाथ वापस नहीं आने वाले पाकिस्तानी दोस्तों। अब देखिए, इसमें जो है एक
यूके का एमपी है, इंग्लैंड का, इंग्लिस्तान का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, खालिद महमूद है इसका नाम। ठीक है, खालिद महमूद ने इमरान खान की बड़ी तनकीद करी है और इमरान खान को बड़ा क्रिटिसाइज करा है। खालिद महमूद कहता है कि मैं कश्मीरी हूं, ये सब झूठ बोलते हैं वहां पे। पाकिस्तान में कश्मीरी बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम है, ये सब झूठ बोलते हैं। हम कश्मीरी कश्मीरी सब लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में कश्मीर की एक ब्रांड वैल्यू है, तो लोगों को स्टोरी सुनानी होती है कि जी हम कश्मीरी, हम ये। आधे तो अपने आप को अरब भी बोलते हैं ना, कि हम अरब से आए थे, घोड़े में बैठ के हमारे बाप दादा आए थे। कोई नहीं आया, सब यहीं के गए हैं, ठीक है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, इसने बोल दिया कि इमरान खान जो है, इमरान खान की जो सियासत है, पॉलिटिक्स है, वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही है। एमपी खालिद महमूद का कहना है, एज अ पर्सन ऑफ पाकिस्तानी कश्मीर बैकग्राउंड, देखो पाकिस्तानी कश्मीर बैकग्राउंड, who has served in the British Parliament for 21 years after 6 general elections and is the longest serving member of Pakistani Kashmir origins and a Muslim। ये जरूर डालना था मुस्लिम, उसके बिना आइडेंटिटी पूरी नहीं होती पाकिस्तानियों की, ठीक है। I am deeply concerned about the direction in which Pakistan is going, mostly because of the actions you have taken। इन्होंने एक चिट्ठी लिखी है इमरान खान को कि भाईजान, इमरान भाई, आपने जो हरकतें करी हैं उसकी वजह से मैं बहुत कंसर्न्ड हूं। आफ्टर द हॉरेंडस फ्लड्स इन पाकिस्तान, जो बहुत खतरनाक किस्म के पाकिस्तान में बाढ़ आई थी, फ्लड्स आए थे, which have affected over 30 million people, taking the lives of thousands of people and livelihood of families in the affected areas। With winter approaching, there will be even more need to help and support those people। Yet you are more concerned about your own position and when elections in Pakistan should be held। 3 करोड़ से ज्यादा लोग इस फ्लड से इंपैक्टेड हैं, हजारों लोग मर गए, लोगों के घर बार खत्म हो गए, लोगों के घर बार अस्त व्यस्त हो गए, जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई। लेकिन उनको हेल्प, उनको सपोर्ट, उनकी मदद करने के अलावा आप सारे काम कर रहे हैं और आपका सिंगल पॉइंट फोकस है कि भाई कुर्सी पे मैं कैसे बैठ जाऊं, ठीक है। और फिर अब वो इंडिया को गाली देनी है, इंडिया को, ENDIA है, बिना इंडिया को गाली दे तो उनका काम नहीं बनता। खैर मेरा भी काम नहीं बनता बिना पाकिस्तान को गाली दिए, लेकिन ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इनको सोचना चाहिए। India has been cracking down on Indian occupied Kashmir since August 2019, suppressing the will of the Kashmiri people by abrogating Article 370 of the Indian Constitution and Article 15 of the Indian Constitution, silenced them, and their voices are still not heard because you think it is more critical that you be the only person to lead Pakistan। अच्छा, भारत जो है वो बड़ा जुल्म कर रहा है कश्मीरियों के ऊपर, और खास तौर से 370-35 से हटाने के बाद जुल्म मजीद बढ़ गया है भारत का, भारत की बर्बरता बढ़ गई है, भारत तशद्दुद कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है। और तुम इमरान खान नियाजी सिर्फ इस चक्कर में पड़े हो कि मैं कुर्सी पे कैसे बैठ जाऊं, ठीक है। तो जो इंडियंस हैं या जो हम लोग हिंदू हैं, हम लोग बुरे लोग हैं, तो हम लोग बुरे लोग हैं क्योंकि भाई हम लोग तो कश्मीरियों को टॉर्चर कर रहे हैं। ये इस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कहने का मकसद है, ठीक है दोस्तों। पाकिस्तान में मैं बता रहा हूं, पाकिस्तान ऐसे ऐसे नगीने भेजता है ना विदेश में, ठीक है, कि पाकिस्तान तो शर्मसार होता ही होता है। अब कितनी शर्म आती है मुझे नहीं पता, लेकिन इंसानियत शर्मसार हो जाती है, ऐसे ऐसे लोगों को भेजते। देखो क्राइम इंडिया में नहीं होता क्या? बिल्कुल होता है, इंडिया में भी क्राइम होता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन पाकिस्तान इनको अपना नगीना बना के भेजता है बाहर, ठीक है। लॉर्ड नजीर के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, बीबीसी की रिपोर्ट ये देखिए, ये अखबार में निकला है बीबीसी का, कि लॉर्ड नजीर ने कैसे सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करा अंडर एज गर्ल्स को। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था भाई इंग्लैंड में, ही वॉज अ लाइफ टाइम पीयर। मेरी इसका झगड़ा हो चुका है लॉर्ड नजीर के साथ, किंग्स कॉलेज लंदन में डिबेट हुई थी, तो उसकी खूब क्लास लगाई थी लॉर्ड नजीर की। तब भी बड़ा चौधरी बन के जोर जोर से बोलना, ये कश्मीर वो कश्मीर। एंड में पता लगा कि जी ये तो बंदा ये है, ये लॉर्ड नजीर जो है ये निकला, ये इसकी बदमाशियां हैं लॉर्ड नजीर की। अंडर एज गर्ल्स को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करना, उनके साथ मारना पीटना। अब देखिए, मैं बता रहा हूं, वापस मुद्दे पर आऊंगा, लेकिन आपको जानना जरूरी है, जो मुनीर अकरम है, ठीक है, मुनीर अकरम है पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशंस में। मुनीर अकरम ने जिस लड़की के साथ ये लिव इन रिलेशनशिप में था, उसको मार मार के इसने पता नहीं उसकी चटनी बना दी। ये अरेस्ट हो गया था यूएस में, फिर उसको रिलीज करवाया, कहां पे था, लंदन यूएस कहीं पे भी था। इसको गोरों ने अरेस्ट करा, फिर इसको छोड़ा, फिर वापस गया। फिर पाकिस्तान ने बोला यार अच्छा मुनीर अकरम साहब इधर आइए जरा। जी जनाब बताइए क्या है।
आपने एक बेबस लड़की को पीटा? हाँ साहब, पीटा। आपने क्या उसको बहुत बुरी तरीके से मारा और उसको एक्सप्लॉइट करा? जी जनाब। यार मुनीर अकरम साहब, यू आर द आइडियल पाकिस्तानी। आपको तो हम यूएन में एम्बेसडर बना के भेजेंगे, क्योंकि आपसे ज्यादा कौन पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकता है, आप बताइए। तो उसने बोला साहब कोई नहीं कर सकता, मैं तो दोबारा जाके पीटूंगा वहां पे लड़कियों को। तो मुनीर अकरम, इनका ये फोटो देखिए मुनीर अकरम की, मुनीर अकरम बन गया वहां पे यूएन पाकिस्तान परमानेंट दिस थिंग। अब ये पाकिस्तानी ओरिजिन का है, मैंने आपको दो का बताया, लॉर्ड नजीर का और मुनीर अकरम का। अब ये जो भाई है अपना, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, खालिद महमूद जो बोल रहा था ना कि कश्मीर में भारत ये कर रहा है वो कर रहा है। खालिद महमूद इसकी सेक्रेटरी थी, जिसका नाम था एलेना कोहेन। वो एक यहूदी थी, वो एक ज्यू थी। तो भाई साहब का उसके साथ अफेयर चला, चलो कोई बात नहीं, इसका पर्सनल मामला है। अब ये जो है, उसने एक मेल लिखी एलेना कोहेन ने खालिद महमूद के बारे में और बोला कि ही इज अ फर्स्ट क्लास इडियट। ठीक है, ही इज अ फर्स्ट क्लास इडियट। तो इसने वो मेल देख ली, ये परेशान हो गया कि मुझे ऐसा क्यों बोला है। और इनका ब्रेकअप कब हुआ? जब ये ज्यादा इमोशनल हो गया और उसने बोला उससे, जो एलेना कोहेन थी, उसको बोला कि आप मेरी दूसरी बेगम, एक तो है मेरी ऑलरेडी, आप मेरी दूसरी बेगम बनिए। वो चमक गई। उसने बोला तुम्हारा दिमाग खराब है, दूसरी बेगम, तीसरी बेगम, चौथे, हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता। तो बोला कि नहीं, तुम दूसरी बेगम बन जाओ। तो फिर इनका ब्रेकअप हो गया। और फिर पाकिस्तान में बता रहा हूं, ये ऐसे ऐसे नगीने भेजते हैं बाहर, ऐसे नगीने भेजते हैं। और ये हीरोज हैं पाकिस्तान के भाई, ये हीरोज हैं पाकिस्तान के। दीज पीपल आर सेलिब्रेटेड ओवरसीज पाकिस्तानीज। ऐसी इनकी हरकतें हैं। खैर, ये तो महमूद साहब की बात हो गई। ठीक है, मुझे यार इमरान खान बड़ा पसंद है, मैं बता रहा हूं आपको। ये आदमी जो है हीरा है, एकदम हीरा, कोहिनूर। ये कोहिनूर 2.0 है। इमरान खान ने क्या कह दिया, इतनी बड़ी बात इमरान खान ने कह दी कि अपने आप को कंपेयर करा शेख मुजीबुर रहमान के साथ। शेख मुजीब कौन था? शेख मुजीब वो था जिसको बंगा बंधु कहते हैं, जिसकी वजह से बांग्लादेश बना। और इसने अपने आप को कंपेयर करा और इसने ये बोला कि अ shrewd politician, यानी कि जुल्फिकार अली भुट्टो, in his greed for power set the armed forces against the then largest party, Awami League, which had won elections, causing the dismemberment of the country. आप समझ रहे हैं इमरान खान का कितना बड़ा बयान है? इमरान खान ये कह रहा है कि तुम मेरे साथ वही कर रहे हो जो तुमने, यानी पाकिस्तानी फौज ने जो करा था उस वक्त शेख मुजीबुर रहमान के साथ, और कंधा किसका था? जुल्फिकार अली भुट्टो का। यानी कि इस बार पाकिस्तानी फौज शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का कंधा इस्तेमाल कर रही है और इमरान खान के खिलाफ वही कार्रवाई कर रही है जो उस समय जुल्फिकार भुट्टो का कंधा इस्तेमाल करके शेख मुजीबुर रहमान के। एक तो ये शेख मुजीबुर रहमान की पैर की जूती के बराबर नहीं है। ठीक है, मैं इमरान खान को सपोर्ट करता हूं, लेकिन देखो बंगा बंधु हीरो है। खान साहब, आप ना इतनी लंबी छलांगे ना मारे हैं आप। ये ठीक है, पीटीआई के आपके लोग, आपको जो कम अकल वाले हैं, बच्चे 18-18, 20-20 साल के ट्विटर पे जो लगे रहते हैं और डीजे बट की म्यूजिक पे नाचते हैं ना, वो ठीक है। यू डोंट हैव द इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, यू डोंट हैव द इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ शेख मुजीबुर रहमान, यू डोंट हैव द मॉरल फाइबर ऑफ शेख मुजीबुर रहमान, एंड आपके पास वो लीडरशिप है ही नहीं। शेख मुजीबुर रहमान ने तो बहुत सफर करा है अपनी लाइफ में। शेख मुजीबुर रहमान ऐसा बंदा है हु रियली सफर्ड इन हिज लाइफ। इसने क्या सफर करा है? उन्होंने मजे करें। ये तो मुंबई के और लंदन के नाइट क्लब्स की जीनत हुआ करता था। अब ठीक है, इंडिया का भी इंडिया का काम कर रहा है, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि इसका हर एक झूठ हम झेल लेंगे। तो ये देखिए इमरान खान क्या कहता है। इमरान खान, एवरीबडी नोज मुजीबुर रहमान एंड हिज पार्टी वॉन द जनरल इलेक्शंस इन 1970. Instead of handing over power, a clever politician set Awami League and the army on a collision course. At present, Nawaz Sharif and Zardari are playing a similar role as they are trying to conspire with the establishment to block the PTI's journey back to power. Nawaz Sharif, I challenge you, when you come back, I will beat you in your own constituency. ये तो हाल है इमरान खान के। ठीक है, ये इमरान खान इस हद तक चला गया है, इसीलिए मैं इस आदमी को इतना एडमायर करता हूं। इसको 1000 बार इमरान खान को मेरा मन चाहता है कि मैं उसको सलूट करूं। क्योंकि दोस्तों, ये जो बंदा है ना, ये पाकिस्तान को तोड़ने की बात कर रहा है। आप देखिए इसकी बात में धमकी समझिए आप। ये क्या कह रहा है?
ये कह रहा है जिस तरीके से पाकिस्तान टूटा था ना 1971 में, वैसे ही अब पाकिस्तान अभी टूटेगा। और इसने एक बात नहीं कही, इसने ये बात नहीं कही, लेकिन इसका कहने का पूरा यही मतलब है। 100% आप मुझसे लिखवा के ले लीजिए कि अगर मेरे मन की नहीं हुई तो मैं दोबारा पाकिस्तान तोड़ दूंगा। पाकिस्तान टूटे फूटे मुझे 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता, मुझे प्रधानमंत्री बनना है। तुमने मेरा हक मारा है, ठीक है। आखिरी चीज दोस्तों आज मैं कहना चाहूंगा कि अक्सर लोग अखंड भारत की बात करते हैं, ठीक है। हम लोग बात करते हैं अखंड भारत की और हम लोग कहते हैं कि सब अखंड भारत होना चाहिए। एक जमाने में जो भारत था पार्टीशन के पहले, और उसमें ये भी था, ये भी था, दुनिया भर का एक मैप देखिए अखंड भारत का। अखंड भारत हम लोगों के लिए ख्वाब है, एक सपना है, एक दुआ है, एक प्रार्थना है। भारतवासी चाहते हैं कि अखंड भारत बने, लेकिन उसके लिए काम कौन कर रहा है? उसके लिए काम कर रहा है इमरान खान नियाजी। वो जमीन पे काम कर रहा है, वो जमीन पे काम कर रहा है रोज। वो पाकिस्तान के टुकड़े करने की बात कर रहा है। वो 1971 का एग्जाम्पल दे रहा है पब्लिक के सामने। वो कह रहा है कि 1971 में जैसे शेख मुजीबुर रहमान ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे थे और बांग्लादेश बनाया था, आज पाकिस्तान की फौज और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान को फिर उसी नहज पर खड़ा कर दिया है और पाकिस्तान दोबारा टूटेगा। भैया पाकिस्तान टूटेगा तभी तो बनेगा अखंड भारत। कौन खड़ा है भारत और अखंड भारत का जो हमारा ख्वाब है, हमारा जो सपना है, हमारा जो एम है, हमारी जो प्रेयर है, उसके बीच में कौन खड़ा है? उसके बीच में एक न्यूक्लियर आर्म्ड पाकिस्तान खड़ा है। उस पाकिस्तान की धज्जियां कौन उड़ा रहा है? इमरान खान नियाजी। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों, बार बार कहता हूं, www.namanzoor.com पे जाइए और इमरान खान को पैसे दीजिए। ये लॉन्ग मार्च नहीं रुकना चाहिए किसी भी सूरत में, क्योंकि ये अगर लॉन्ग मार्च रुक गया तो इमरान खान जैसा दूसरा बंदा हमें नहीं मिल सकता। आप और हम सर के बल खड़े हो जाएं, दूसरा इमरान खान पैदा नहीं होगा। यही है जो पाकिस्तान को सॉर्ट आउट करेगा, यही है जो पाकिस्तान के टुकड़े करवाएगा। इसलिए इमरान खान को सपोर्ट करिए। बस मुझे इतना ही कहना था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद। तो भाई लोगों यहाँ तक होगी वीडियो खत्म। आपने मेरे साथ वीडियो देखी, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि जिन लोगों ने मेरे साथ मिलके वीडियो देखी है उनका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। बाकी ये बातें सारी सही हैं, जो भी उन्होंने उनके जो बंदे बताए हैं। दोगले सांप हैं ये, ठीक है, 2 मुँहे सांप है, दोनों की तरफ से खाते पीते हैं और बाद में कहते हैं कि हमारा देश बर्बाद क्यों हो गया। रही बात वो वाली जो मेजर गौरव सर ने एंड में की है, बाकी बातें सारी सही हैं। देखो भाई, मैं ना थोड़ा सा अखंड भारत में ना थोड़ा कम बिलीव करता हूँ। रीजन मैं बता देता हूँ, गुस्सा मत होना। जो हमारा अब का भारत है ना, जो अभी हमारे पास 1947 के बाद है, भाई हमें उसको ही संभालना है। हमें किसी की ज़मीन नहीं चाहिए, हमें पाकिस्तान तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए, ना बांग्लादेश चाहिए, ना हमें कोई और चाहिए, ना नेपाल चाहिए। भाई अपना खुशी खुशी रहें इनके साथ। हाँ, इतना हो सकता है अखंड भारत करना है पाकिस्तान को छोड़ के। अब किसी के साथ भी जैसे यूरोप में है, एंट्री फ्री है, वीज़ा फ्री है, ये बना लो, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। बांग्लादेश के साथ बनाना, कई लोग बांग्लादेश से भी चिढ़ते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि बांग्लादेश के भी साथ बनाना है बना लो, अफगानिस्तान के साथ भी बनाना है बना लो, लेकिन पाकिस्तान के साथ कभी भी ऐसा रिलेशन मत बनाना। अखंड भारत मैप आपने भी मैप देखा, मेजर गौरव सर ने जैसे मैप दिखाया, मैंने भी आप सबने देखा। यार मेरे को ना पता क्या है, अब मेरे को ये लगता है कि जो हम है ना, हमें इसको इतना सुपर पावर बनाना है, हमें गंद नहीं डालना है। एक बार मेजर गौरव सर ने बोला था ये गंदा नाला है पाकिस्तान। जैसे अखंड भारत में हम मैप देखते हैं ना, तो उसमें पाकिस्तान भी दिखाया हुआ है। मेरे को ये फील ना ऑड फील लगता है कि हमें नहीं चाहिए यार। तो मेरा ये स्टांस क्लियर है आप लोगों के आगे कि मैं अखंड भारत ऐसा बना सकते हो कि वीज़ा फ्री कर लो या कुछ कर लो, लेकिन वो पाकिस्तान के साथ तो बिल्कुल ही नहीं। दूसरी चीज़ है, पीओ के जीबी हमारा ज़मीन है, वो ज़मीन हमने लेनी है क्योंकि उसके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास पड़े हैं। बाकी आप लोगों को पता ही है पाकिस्तान में चल क्या रहा है, सिविल वॉर पक्का है, मिलिट्री को भी पक्का है, जहाँ 3 में से एक चीज़ होनी है, जैसे मैं बार बार हमेशा रिपीट करता रहता हूँ। तो जो मेजर साहब ने बातें की हैं बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ, एक बात मैं लास्ट में जाता जाता एक आपको और बता दूं, ये फंडिंग का जो है ना, जो कह रहे हैं मेजर गौरव सर, पता नहीं क्यों नहीं मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही, पता नहीं क्या है। आप लोगों ने भी मना काफ़ी किया, मैंने कमेंट पढ़े हैं कि नहीं भाई करना नहीं है, करना नहीं है। मेजर गौरव सर का एक आइडिया ये है कि इतनी हाइप क्रिएट कर दो कि इंडिया से जा रहा है, इंडिया से फंडिंग हो रही है। तो मेरे भी एक दिमाग में स्ट्राइक आउट किया, कई बंदों ने कमेंट किया कि मेजर गौरव सर सिर्फ बोल रहे हैं ताकि पाकिस्तानी चिड़े इससे, उनके वहाँ पे हो कि हिंदुस्तान फंडिंग के लिए बोल रहा है बार बार। तो मैं इसी वजह से थोड़ा सा रुका हूँ, मैं सिर्फ सिनेरियो देख रहा हूँ। अगर मेरे को लगा करनी है
तो मैं पक्का कर भी दूंगा और उसका मैं प्रूफ भी दे दूंगा आप लोगों को। तो ये बात है कि फंडिंग के रिगार्डिंग मेरा ये सिचुएशन है। मैंने सारे कमेंट पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में ये वैसे आया नहीं था, पॉइंट हल्का सा था कहीं कॉर्नर पे, लेकिन आप लोगों ने कमेंटों के थ्रू मेरे को ये पॉइंट हाईलाइट किया है कि मेजर गौरवारिया सर तो ऐसे ही कही जा रहे हैं कि फंडिंग करो फंडिंग करो, करने की ज़रूरत नहीं है, बस पंप देते रहो पीछे से। चलिए खैर, ये मेरा अपना आपका और मेरा व्यू पॉइंट है। मेरे को अच्छा लगता है, पता है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि कमेंट करा करो, मेरे को लिखा करो, जो आपके दिल की बात होती है ना वो लिखा करो, क्योंकि मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करता। किसी हर एक बंदे का अपना विचार होता है यार, हर एक बंदे की अपनी सोच होती है कि हाँ यार ये कोई ना कोई अच्छा पॉइंट आप ले लो उससे। तो मैं वही करता हूँ, हमेशा आपके व्यू पॉइंट जानने की कोशिश करता हूँ। भाई बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, क्योंकि ये इनकी बोन मैरो में ही है पाकिस्तानी के, तो हमें ये इसीलिए संभल के चलना पड़ेगा। ये इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है, ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में हमें जीतना ही पड़ेगा। अब पाकिस्तानी कभी किसी पे बोल देते हैं, कभी इनका कोई, भाई ये प्लेग है दुनिया के, पाकिस्तान एक प्लेग की तरह है, जो अगर किसी के, मैं तो एक चीज देखी है इंडिया के मैच में, आप देखो इनकी नीयत और ये कैसे प्लेग है, बीमारी कैसे है। इन्होंने इंडिया को सपोर्ट किया, इंडिया हार गया। इन्होंने बांग्लादेश को सपोर्ट किया, बांग्लादेश क्रिकेट में हार गया। तो इतने पनौती हैं ये, इतने पनौती, ये जिस देश को भी हाथ डालते हैं ना वो उस देश का बेड़ा गर्क होना पक्का है। टर्की को हाथ डाला था, टर्की को ज़्यादा बोलने लगे थे, टर्की ग्रे लिस्ट में पहुंचा दिया इन्होंने। तो जिस देश में भी जाते हैं ना उस देश का बेड़ा गर्क है। ये वैसे ही किसी की सपोर्ट ही करते हैं ना तो बेड़ा गर्क करते हैं। सोचो, जो लोग अखंड भारत का बोल रहे हैं कि भारत में मिल जाए ये सारे का सारा पाकिस्तान, सोचो कभी बैठ के सोचना, रोंगटे, दिल हिल जाता, दिमाग हिल जाता कि ये जो पाकिस्तान का हाल है ना, इससे बुरा हाल हो जाएगा हमारा। तो हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं हम तरक्की पे रहें, जितनी हमारे पास जनसंख्या है, जितना हमारे पास एरिया, हमें उसे में ही खुश हैं, बस हमारे दिल को तसल्ली है। एक रह जाएगा वो जो अपना चाइना के पास है, वो थोड़ा सा लेट हो सकता है, लेकिन जब चाइना का भी बुरा हाल होगा तो वो भी हम अपनी जगह वापस ले लेंगे। और मेरे को इतना भी पक्का पता है, हम रहेंगे नहीं उस वक्त, लेकिन इतना भी मेरे को पक्का पता है कि तिब्बत भी एक दिन आज़ाद मुल्क बनेगा, आज़ाद मुल्क होके रहेगा चाइना से। चलिए खैर, यहाँ तक थी वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हुई, मेरे विचार आपको अच्छे लगे हुए, मेरी बातें अच्छी लगी हुई तो कमेंट में जरूर आप बताना। तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करके सोल्जर बन जाओ इस नेशन फर्स्ट के, ताकि हम इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में पाकिस्तानी को मुंह तोड़ जवाब दे सकें और हम अपनी स्ट्रेंथ इकट्ठी कर सकें। तो यहाँ तक थी वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।